आप देख रहे हैं चौथा पार्ट इजी इंग्लिश। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो हम आपको सिखा रहे हैं सम एंड एनी डिफरेंट, मतलब इनके बारे में डिफरेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंट है। तो इसमें आर्टिकल, और ये आर्टिकल में होते हैं या सम है और ये एनी है, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंट है और ये कहाँ पर हम यूज करते हैं, तो ये इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये नॉट है, जहां पर हमें नॉट नहीं लगे, मतलब कोई अगर हम सेंटेंस देखते हैं और उसके साथ में सम लगा हुआ है और वहां लगा हुआ है नॉट, तो सम बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। और जहां पर हमें एनी लगा हुआ देखेंगे और वहां पर हमें एनी की बात आ रही है और वहां पर हमारा लगा हुआ है क्या, नो या नॉट, या लगा हुआ है प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ये क्या होगा, ये एनी होगा, ठीक है। यहां पर हम एनी का यूज करेंगे, बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही डिफरेंट है इसमें। इसके ये क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सम है, तो सम के जो क्वेश्चन होंगे वह सम का मतलब यहाँ कुछ दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो सम का मतलब आई हैव सम मिल्क, मतलब क्या कि मेरे पास जो है क्या है, थोड़ा सा दूध है, ठीक है। थोड़ा यानी कुछ दूध है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर क्वांटिटी का तो बात हो ही रही है, मगर उसके साथ में क्या हो रहा है, सिंपल सेंटेंस के आगे हम सिर्फ सम का यूज करेंगे। और अगर सिर्फ नहीं की बात आएगी तो हम यहाँ पर एनी का यूज करेंगे, जैसे अगले सेंटेंस में हम देख रहे हैं, ठीक है। ही डिडंट गिव मिल्क एनी मिल्क, ठीक है। मी एनी मिल्क, ही डिडंट गिव मी एनी मिल्क। तो क्या इसमें देखिए, इसमें देखने की बात क्या है, इसमें यह है कि अगर यहाँ पर हमारा एनी लग रहा है तो एनी के बाद क्यों लग रहा है एनी, क्योंकि इसमें किसकी बात हो रही है, नॉट की बात हो रही है, ठीक है। तो डू, अब देखिए यहाँ डू की बात हो रही है, जहां पर डू की बात होती है वहां पर किसकी बात होती है, क्या की बात होती है। स्टॉप करो, बीच में है स्टॉप, ठीक है, स्टार्ट। तो अब देखते हैं क्या एनी का। देखिए एनी में क्या होता है, एनी में जब एनी को हम बोलते हैं तो वहां पर नेगेटिव बात होती है, यानी नॉट की बात होगी। जब किसी सेंटेंस में नॉट आए तो क्या होगा, एनी लगेगा, ठीक है। एनी का मतलब कुछ। तो ये 5 सेंटेंस हैं, तो इसे फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, तो कैसे, देयर इज, तो अब बताइए यहाँ पर क्या लगेगा, सिंपल सेंटेंस है तो क्या लगेगा, SOME सम, ठीक है। तो क्या लग रहा है, देयर इज सम चीज। अब देखिए ये भी सिंपल है, क्या ये देयर इज, क्या लग रहा है यहाँ पर भी, सम लगेगा, सम मिल्क। अब देयर आर नॉट, देयर आर नॉट, तो इसमें किसकी बात हो रही है, नहीं की बात हो रही है, ठीक है। तो नहीं की जहां बात हो रही है तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, बोलो भाई क्या लगाएंगे, एनी, ठीक है। इसके बाद देयर वाज टोमेटोज, तो टोमेटोज, इसमें क्या लगेगा, देयर आर, सिंपल सेंटेंस से क्या लगेगा, सम, देयर इज नॉट वाटर, ठीक है। तो क्या लग रहा है, इज नॉट में क्या लग रहा है यहाँ पर, एनी लगेगा। अगर कोई क्वेश्चन में बात आ जाती, अगर कोई क्वेश्चन में बात आ जाए तो वहां पर भी क्या लगेगा, एनी लगेगा, ठीक है। तो यही बस इतना ही है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो अगले की तरफ चलते हैं, स्टॉप। मच और मैनी, इन दोनों में क्या डिफरेंट होता है, मच और मैनी। मच और मैनी में जो डिफरेंट है वो देखिए कुछ भी ज्यादा नहीं है, बहुत ही आसान है। जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिन वस्तुओं को हम गिन सकते हैं, जिन ऑब्जेक्ट को हम गिन सकते हैं, उनके लिए हम क्या लगाएंगे, मैनी का यूज करेंगे, ठीक है। कि अगर कोई बात कितने में आ रही है तो हम उसके लिए मैनी लगाएंगे, मैनी यानी कितने, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए पेन लिखा हुआ है, ये बुक लिखी हुई है, ऑरेंज, तो ये बताइए सारी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, वस्तुओं को हम गिन सकते हैं, ठीक है। ये इजी है, ठीक है। अब देखिए ये लिखा हुआ है हाउ, ये डैश 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 जो आ रहा है ना, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, फिल करना है यहाँ पर। तो बताइए यहाँ पर मैनी का यूज हम करेंगे, ठीक है। तो हाउ मैनी बुक डू यू हैव, ठीक है। तो इसमें जहां पर कितने की बात आ रही है तो हाउ मैनी यानी कितने हो गए, ठीक है ना। तो हाउ मैनी का ज्यादातर कितने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं मच की तरफ, ठीक है। मच भी जो बोलते हैं हम कितनों को ही बोलते हैं, कितने या कितना, ठीक है। तो इसके लिए हम कैसे यूज करेंगे, अनकाउंटेबल, यानी जिन्हें हम नहीं गिन सकते। आप पानी को गिन सकते हो, नहीं गिन सकते, ठीक है। और कोई म्यूजिक, अगर से कोई गाना गा रहा है तो सर गिन सकते हो, नहीं गिन सकते। वाटर, मिल्क, हैप्पीनेस,
इतने खुश हो, गिनोगे? नहीं गिन सकते। तो ये एडजेक्टिव में भी आता है कुछ, तो इसे हम एडजेक्टिव में भी बोल सकते हैं, ठीक है, उसकी विशेषता वगैरह में भी बोल सकते हैं। तो ये आ गया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। तो हाउ डैश 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 मिल्क डू यू हैव, ठीक है, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? मच, हाउ मच। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हाउ मच मिल्क डू यू हैव, ठीक है। तो बस ये इतना ही था, और ये बहुत इजी है, ज्यादा कठिन नहीं है। इसे रोक दो इसे। तो दोस्तों ये है फीव एंड लिटिल, ठीक है। इन दोनों का मतलब एक ही होता है। फीव का मतलब भी कुछ होता है, फीव का मतलब भी थोड़ा होता है, फीव का मतलब भी कम होता है, और लिटिल का मतलब भी बहुत कम, बहुत थोड़ा, ठीक है। और इन्हें हम किस तरीके से देखते हैं, इन्हें हम इनमें क्या डिफरेंट देखते हैं, इनमें डिफरेंट देखते हैं हम क्या, कि फीव जो प्लूरल होता है, फीव जिन्हें हम गिन सकते हैं, जैसे हम मान लो पेन हो गया, बुक्स हो गए, उन्हें हम गिन सकते हैं, तो उनके आगे हम क्या लगाते हैं? फीव लगाते हैं। जैसे आई हैव फीव पेन, तुम्हारे हाथ में कोई पेन वगैरह है तो तुम क्या लोगों ने गिन सकते हो ना, मगर पैसों को तुम नहीं गिन सकते, ठीक है, क्योंकि पैसा बहुत है। अगर खाली पैसा बोल देता हूँ मैं, तो पैसा को तुम नहीं गिन सकते। मगर यहाँ पर पेन हो गया, बुक्स हो गई, किताबें हो गई, और जो गिनने वाली चीजें हैं वो हम यहाँ गिन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लिटिल जो होता है, लिटिल का मतलब ये होता है थोड़ा सा या कम, ठीक है। इसमें क्या होता है? सिंगुलर वचन होता है, सिंगुलर यानी एक वचन, ठीक है। एंड अनकाउंटेबल नाउन, मतलब काउंटेबल, इसमें तुम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है, जिन्हें हम गिन नहीं सकते। अच्छा, शी सेव डैश 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 मनी एवरी डे, ठीक है। तो यहाँ बात हो रही है लिटिल की, लिटिल लगेगा यहाँ पर मनी, क्योंकि इसे मनी को क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है, यानी हम उसे हम गिन नहीं सकते, ठीक है। तो ये इतना आसान है, बहुत आसान है, इजी। तो हमारा यहाँ पर टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। थैंक यू, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। तो फीव और लिटिल, फीव का मतलब भी देखो कुछ होता है, थोड़ा होता है और कम होता है, और लिटिल का मतलब भी थोड़ा होता है, बहुत कम होता है और थोड़ा होता है। और तो इन्हें हमें समझना है कि क्या होता है। देखो फीव, FEW, फीव, फीव माने होता है कुछ, क्या होता है? कुछ। और लिटिल, लिटिल माने भी क्या होता है? कुछ, कुछ, कुछ साइड। तो अब ये देखो फीव, ये कब कब और कहां कहां लगता है, कैसे कैसे यूज में आता है। देखो प्लूरल, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, क्या होता है? बहुवचन। इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। बहुवचन, बहुवचन क्या होता है? प्लूरल ही कहते हैं, जहां पर दो चीजें होती हैं उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला पेन, ठीक है, पेन एक है ना, तो इसे हम बोलेंगे सिंगुलर। क्या बोलेंगे? सिंगुलर। अब मैंने बोला ना पेन्स या बुक्स, ऐसा लग गया ना इसमें। या मैंने बोला बहुत सारी बुक्स, ठीक है, किताबें, किताबें, ये ध्यान से समझो जरा, किताबें। जब मैंने किताबें बोला तो इसे क्या बोलेंगे फिर? प्लूरल। क्या बोलेंगे? प्लूरल। ये बहुत इजी है, बहुत इजी है, ठीक है, इसे हम प्लूरल कहेंगे। इसके बाद जहां पर भी देखो ये पेन लिखा हुआ है, इसमें मैंने एस लगा दिया। अगर मान लो कुछ भी चीज लिखी हुई है, जैसे मान लो चेयर लिखा हुआ है, ठीक है, चेयर माने होता है कुर्सी, होता है। अब मैंने ऐसे कर दिया एस, क्या बन गया? चेयर्स। अब तो अब पहले था खाली कुर्सी, और अब क्या बन गया? कुर्सियां, मतलब बहुत सारी हो गई। एस लगाने के बाद बहुत सारे लोग हो जाते हैं, ठीक है। मगर कुछ डिफरेंट ऐसे होते हैं कि उनमें एस और एस का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ता है। जैसे समझे, यहाँ पर देखें, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है मैन, MAN, मैन। मैन माने सबको पता है, बताओ क्या होता है? मैन माने आदमी होता है। मगर यहाँ पर देखो एक वचन है ये, ठीक है, एक वचन यानी सिंगुलर है। तो सिंगल तो बताने क्या होता है, तो उसमें सिंगुलर कह दो। सिंगुलर माने लड़का कहाँ होता है बेटा? एक, एक होता है सिंगुलर माने। क्या होता है सिंगुलर माने? एक, ठीक है, सिंगुलर। और प्लूरल माने होता है बहुत, ठीक है, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है तुम्हारा आ जाए। तो मैन माने होता है आदमी, यानी एक आदमी, ठीक है। अब इसमें क्या तुम ऐसे कर सकते हो, जैसे MANS, मेंस। कहीं तुम्हें लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा ये मेंस, कहीं भी लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा मेंस जो है। तुम्हें अगर इसका बहुवचन बनाना है ना, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? MEN, मैन,
मैन माने क्या हो गया, आदमी, बहुत सारे आदमी, यानी प्लूरल में, यानी बहुत सारे। अब कोई एक पर्सन खड़ा है तो मैं उसे कह सकता हूं ये मैन है, ठीक है। अगर वो 4 पर्सन खड़े हैं, 4 लोग खड़े हैं, तो मैं उन्हें जब भी मैं क्या बोल सकता हूं, उन्हें MEN मैन। क्या फर्क हुआ, बताओ क्या फर्क हुआ इसमें और इसमें, क्या फर्क हुआ बताइए। ए और ई में फर्क आया ना, तो देखो ये बहुवचन बन जाते हैं। और कहां पर, अभी देखो मैंने यहां पर बताया तुम्हें, एक था चेयर और एक था चेयर्स। ये है एक कुर्सी, ये है बहुत सारी कुर्सियां। ऐसे ही वुमेन में भी होता है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है वुमेन, WOMAN, वुमेन एक औरत, ठीक है। और WOMEN वुमेन, यानी बहुत सारी औरतें। तो मेरी बात समझ में आ रही है। बहुत सी दफा ऐसा होता है कि जहां पर हमें बहुत सारी चीज दिखानी पड़ती है, उसमें ES का प्रयोग करना पड़ता है, तुमने देखा भी होगा। जैसे मान लीजिए ES या चौक, क्या लिखा है ये, चौक, ठीक है। और इसमें क्या लग रहा है, S, चौक्स, ठीक है। अगर इनके लास्ट का शब्द, इसे पहचाने इसकी, अगर इनके आखिरी का शब्द कॉन्सोनेंट शब्द है, यानी इन शब्दों में नहीं है, AIOUE, अगर इन शब्दों में नहीं है आखिरी का शब्द, तो इसमें सिर्फ S लगेगा। अगर आखिरी का शब्द जो ये वाला शब्द होता है, अगर इनमें से है, इन्हें बेटा ध्यान से समझ लो, क्योंकि फिर जो है ना बार बार जो है ना इस चीजों को बताया नहीं जाता। अगर ये आखिरी का शब्द इन शब्दों में से है, तो इसमें ES का प्रयोग होगा, YES भी लग सकता है। अदरवाइज इन शब्दों में नहीं है तो S लगेगा सिर्फ। यानी अभी था चौक, यानी एक चौक, S लगा दिया तो क्या बन गया, चौक्स बन गया, यानी बहुत सारी चौक हो गई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आम की बात हो रही, MANGO, क्या बन गया, मैंगो, ठीक है। अब देखो मैंगो माने था एक आम, राइट, एक आम ही तो है। अभी मैंने क्या करा, इसे बहुत सारे आम बनाने के लिए मैंने क्या करा, इसमें S लगा दूं, नहीं, गलत, क्योंकि लास्ट वाला क्या लगेगा, आखिरी का है, O है ना। तो मैंने क्या कहा था, जो ये शब्द होंगे इनमें से कोई शब्द लास्ट में आया तो उसमें लगेगा ES, क्या बन गया, मैंगोस। ऐसे ही ऑरेंज को भी लिख लेते हैं, ऑरेंज में भी ऐसे ही कुछ आता है, ORANGE, देखो GE लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक संतरा, ठीक है। मगर इसमें हमें S लगाना पड़ता है, वो इसलिए क्योंकि E ऑलरेडी पहले से ही लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या हो गया ये, ऑरेंज। तो ये बात मेरी समझ में तुम्हारे आ गई जो मैं समझा रहा हूं, तो वेरी गुड। अब इसमें ही एक आध शब्द और देख लेते हैं, जैसे मानो एप्पल, फ्लाई, FLY, क्या ये, फ्लाई। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें S और ES का प्रयोग कैसे होता है कि अगर उसमें Y लग रहा हो, या कुछ ऐसे शब्द लग रहे हो कि जो हटकर, अब मेरे को लिखना है बहुत सारे, इसमें S लगाना है, तो देखो मैं इसमें ऐसे S नहीं लगा सकता, ये लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लाई, फ्लाई माने होता है उड़ना, मेरे को कैसे करना पड़ेगा, IES, क्या आता है उस जगह ऊपर, IES, तो क्या बन गया, फ्लाइज। तो मेरी बात समझ में आ रही है कि S और ES का कितना महत्व है। अगर तुम S और ES को अच्छे तरीके से समझ गए, कहां पर वचन बहुवचन बनाना है, कहां पर एक वचन बनाना है, तो तुम्हारा ये खेल बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ चल रहे थे हम, कहता है I have few pen। अब देखो प्लूरल है, प्लूरल का मतलब बहुत सारी चीजें, जहां पर फीव हमें कहाँ लगाना है, फीव क्या होता है, फीव का मतलब कुछ होता है जहां पर हमें बहुत सारी चीजें लगानी होती हैं, जहां पर हमें गिनती, जिन्हें हम गिन सकते हैं, वहां पर हम फीव लगा सकते हैं। अभी मैंने बोला फीव लेटर, ठीक है। फीव लेटर जब मैं बोलता हूं तो तुम्हारे क्या समझ में आता है सबके, फीव लेटर यानी कुछ बाद में, तो मैं उस कुछ पलों को मैं गिन सकता हूँ, ठीक है। मैंने बोला फीव 5 मिनट, तो 5 मिनट में गिन सकता हूँ ना, गिन सकता हूँ ना, बताओ। तो वही चीज हम फीव में लगाते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं, मगर जिनमें हम नोट का प्रयोग करते हैं, जिनमें हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, उनमें हम क्या नहीं कर सकते,
अरे हिल रहा है नालायक, हिल रहा है ये। 2 बार भूकंप आ गया इसमें। सीन कट करना पड़ेगा, थोड़ा दूर होकर बैठो इससे। काउंटेबल, काउंटेबल का मतलब क्या होता है? जिन्हें हम गिन सकते हैं। अब बताओ तुम किन किन चीजों को गिन सकते हो, बताओ। यहाँ स्टूडेंट बैठे गिन सकते हो, तो फीव स्टूडेंट, राइट। और तुम्हारी जेब में जो पैसे पड़े हैं तुम उन्हें गिन सकते हो, गिन सकते हो, फीव, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसकी एक खास एक चीज और भी ये है कि जिन्हें हम नहीं गिन सकते उनके साथ क्या लगाएंगे, बताओ क्या लगाएंगे? लिटिल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? लिटिल। लिटिल का मतलब भी थोड़ा होता है। अब जो मैं शब्द बोले जा रहा हूं सुबह से शाम तक, जो मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, जो मैं हिंदी में बोल रहा हूं, क्या तुम इन्हें गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। जिन्हें तुम नहीं गिन सकते उनके लिए लिटिल लगाओगे। अब मैं बोलता हूं लिटिल स्पीक, समझ गए? मतलब थोड़ी इंग्लिश, ठीक है। लिटिल स्पीक थोड़ी कम मगर फिर भी ज्यादा, ठीक है। क्योंकि ज्यादा क्यों? क्योंकि उन्हें हम गिन नहीं सकते इसलिए ज्यादा। समझ में आ रहा है? अब मान लो कुछ भी चीज है। अब मान लो मैं तुमसे कह दूं जरा दूध लिया ना, तुम मेरे गिन सकते हो दूध को? मैं कहता हूं पानी लिया ना, पानी को गिन सकते हो तुम? नहीं गिन सकते, तो उसे हम लिटिल बोलेंगे, ठीक है। लिटिल वाटर, लिटिल मिल्क। तो इस चीज को ना थोड़ा सा इंग्लिश सीखने के लिए ये शब्द आ सकते हैं, आ नहीं सकते शब्द आते ही हैं, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए। फीव, लिटिल, और इसमें वेरी भी है, मच भी है, और मैनी भी है, और बहुत सारी इसमें अभी ये चीज किस चीज के समझ में आए हैं? समझ में आया? वेरी गुड। तो मैं इसे